बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, रोहतक के डी पार्क मार्केट में आगजनी मामले से जुड़ी अभी अपडेट। अग्निकांड के पीड़ितों को सांत्वना देने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अब से कुछ ही देर में मृतकों के परिजनों से मुलाकात सीएम सैनी करेंगे। थोड़ी देर में पीड़ितों से मुलाकात करने मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। घटनास्थल का भी दौरा सीएम नायब सैनी करेंगे। जानकारी आपको बता दें, रोहतक डी पार्क मार्केट में हाल फिलहाल आगजनी की घटना के बाद काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। कई 3 लोग जो है वो इस बीच इस हादसे में मारे गए थे। तो रोहतक डी पार्क मार्केट में आगजनी मामले में आज फिलहाल जानकारी आ रही है कि अग्निकांड के पीड़ितों को सांत्वना देने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। मृतकों के परिजनों से मुलाकात सीएम नायब सैनी करेंगे। थोड़ी देर में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। रोहतक से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, डी पार्क अग्निकांड में काफी नुकसान जान माल का हुआ था। ये घटना काफी दर्दनाक थी, किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने सब कुछ खो दिया अपना इस अग्निकांड में, आज उनसे मिलने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में जो है रोहतक के डी पार्क स्थित जो मार्केट में पहुंचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की तैयारियां जो है आने की वो हो चुकी है। मैं मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है अलर्ट हो गया है। और अगर देखिए पूरी तरह से बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं। इधर पुलिस जो है आने जाने वाले व्यक्तियों को पूरी तरह से रोक दिया गया है ताकि जो है बाहरी तत्व ना आए। सुरक्षा के कड़े जो है प्रबंध कर दिए गए। ये डी पार्क स्थित जो मार्केट है, हालांकि इस मार्केट में जो है आगजनी हुई थी। लगभग 1 दर्जन के करीबन जो दुकानें हैं वो जलकर राख हो गई थी। उसी के चलते जो है 3 व्यक्ति इसमें झुलस गए थे, जिसमें कपिल, अमन और सौरव जो है उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, या फिर जो है रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, और या फिर जो है डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा की बात करें, और या फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री है उनकी बात करें। तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं और घटना का जो है जायजा ले रहे हैं। उसके लेकर जो है पूरी तरह से तैयारियां कर दी गई। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देखिए पूरी तरह से बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है वो किए गए हैं ताकि जो आवाजाही पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सुरक्षा को लेकर कोई किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं रोड को जो पूरी तरह से डिवाइड जो वो कर दिया गया है। दिल्ली की तरफ जाने वाला रोड है, यहाँ से जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। लगभग 10 बजे का टाइम है और 10 बजे जो है इसी मार्केट में, ये देखिए ये डी पार्क स्थित जो है वो मार्केट है जहां पर आगजनी हुई थी। और इसी के चलते जो है कार्यकर्ता और जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और मीडिया का जमावड़ा भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और जो है ये व्यापारी जो है उनसे मुलाकात करेंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री जो है पीड़ित परिवारों से, इसके बाद जो है पीड़ित परिवारों से भी मिलते नजर आएंगे, उनके घर जाएंगे। सबसे पहले जो है नेहरू कॉलोनी में कपिल जो इस रोहतक शूज की जो शोरूम था उसमें जो है जलकर जो जिनकी मौत हुई थी उनके घर जाएंगे। उसके बाद जो है अमन के घर जाएंगे और उसके बाद जो है सौरव के घर जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है दोबारा से हेलीपैड होते हुए चंडीगढ़ की तरफ रवाना होंगे। हालांकि अभी जो है पूरी तैयारियां जो है पुलिस प्रशासन ने कर ली है। किसी भी समय जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो है ये व्यापारी जितने भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ व्यापारी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जो है मुलाकात करेंगे और पूरी घटना का जो है जायजा लेंगे। हालांकि 9 जून को ये बड़ी घटना हुई थी। इस घटना में जो है 3 व्यक्तियों की जान गई थी और जानी नुकसान तो हुआ ही था, साथ में पूरी तरह से ये जो मार्केट है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। लगभग 10 से 12 के करीबन जो दुकानें हैं वो जलकर राख हो गई थी। हालांकि अभी जो है इसके लिए 2 कमेटियां जो है वो बनाई गई हैं। अभी इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही नुकसान का जो है अंदाजा लगाया जा पाएगा कि कितना किसका नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह से हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं उससे लगता है कि 100% जो है नुकसान हुआ। व्यापारी भी जो है साफ तौर पर उम्मीदें लगाए बैठे कि कब जो है मुख्यमंत्री उनके जख्मों पर मरहम लगाए ताकि उनके परिवार का गुजारा जो है दोबारा से चल पड़े। उनकी जो परिवार की जो व्यवसाय की जो पटड़ी है वो दोबारा से जो है जमीन पर उतर आए और वो अपने परिवार का गुजारा जो है चला सके।
संजय, इस घटना के बाद परिवारों का सब कुछ जरूर छिन गया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो परिवार को भी उम्मीद है कि उनके जख्मों पर कुछ न कुछ मरहम जो है या सरकारी जो मुआवजा है या सरकारी मदद जो है उसका ऐलान मुख्यमंत्री कर दें। बिल्कुल, देखिए मुख्य जैसे ही ये घटना 9 जून को हुई, इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से जो मृतक हैं उनको 10-10 लाख रुपए देने का मुआवजा जो है उसकी घोषणा जो वो कर दी गई थी। हालांकि जो जिनका नुकसान हुआ है उसके बाद उसका जो कमेटी आकलन करेगी उसके बाद उसकी भरपाई जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी जो है लगभग 5 दिन बीतने को है, ऐसे में जो विपक्षी नेता है वो तमाम नेता जो है सरकार पर भी हमला बोलते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए ताकि उनके परिवार का गुजर बसर हो सके, अपना व्यवसाय चला सके। इसलिए जो मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और व्यापारियों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात कर उनके हाल जानेंगे और उनसे जो है बातें करेंगे कि कैसे ये घटना हुई। उसके बाद जो है वो आश्वासन देंगे, क्या आश्वासन मुख्यमंत्री दे पाते हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे पहले जब ये घटना हुई तो 10-10 लाख रुपए की और जो मृतक है उनकी घोषणा कर दी गई थी, जो घायल है उनको 2-2 लाख रुपए की घोषणा जो है वो सरकार की तरफ से कर दी गई थी। 2 कमेटियां जो है वो बना दी गई थी जो कि इसके जांच कर रही हैं। उसके बाद जो है जांच के बाद ही इसका आकलन हो पाएगा कि नुकसान आखिर कितना हुआ है और नुकसान के आकलन के बाद ही जो है मुआवजा की घोषणा जो है वो सरकार कर पाएगी। अभी जो व्यापारी हैं वो उम्मीद लगाए बैठे कि उनका नुकसान जो जितना हुआ है सरकार अगर उनको दे देती है तो वो दोबारा से उनका जीवन जो है पटरी पर उतर आएगा। संजय, जाहिर तौर पर इस नुकसान की भरपाई तो होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बाद, इस आगजनी की घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि प्रशासन को सजग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरह की घटनाएं ये बताती है कि सही तरीके से अगर व्यवस्था हो और इस तरह के, क्योंकि ये तो जहां ये घटना घटी वहां पर काफी एरिया जो था वो खुला एरिया था, लेकिन कई ऐसे मार्केट्स है, कई ऐसे संस्थान है जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना भी मुश्किल है और विदाउट फायर एनओसी चल रही है, तो उन पर भी समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अंजलि, अगर जो है कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक में कुछ ऐसे एरिया जो एशिया की सबसे बड़ी क्लोथ मार्केट चोरी मार्केट है, जहां पर जो है गाड़ी नहीं जा सकती। अगर कोई हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं काफी जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो है तमाम जो नेता हैं या अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जो है व्यापारियों से जो है साफ तौर पर सुरक्षा उपकरणों की बात जो है वो कहते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी व्यवसाय आदमी करता है वो जो अपने सुरक्षा उपकरण जो है अगर साथ में रखे तो जो है इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता, उस पे जो है बचाव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये साफ तौर पर जो अधिकारी भी कहते नजर आ रहे हैं, जो विपक्ष है उन्होंने शुरू से ही सवाल उठाना शुरू कर दिया था। जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से, उन्होंने जब ये आगजनी हुई 2 जून को, उसी समय वो जो है लगभग 3-4 घंटे बाद यहाँ पर पहुंच गए थे। उन्होंने जो है फायर विभाग पर जो है सवाल जरूर उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार जो है ना तो भर्ती कर रही है और नहीं भर्ती, और स्टाफ की कमी है, और ना ही जो गाड़ियां हैं उनको अपडेट किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है। और कुछ व्यापारियों से भी उन्होंने अपील की थी कि जो है आप सुरक्षा उपकरण रखें ताकि जो ये इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती हैं तो आगे जो है दिक्कत ना हो और समय पर रहते जो उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन सवाल आपने वाजिब किया, बड़ा बढ़िया सवाल है, क्योंकि कुछ मार्केट ऐसी है जो कंजस्टेड एरिया है और अतिक्रमण जो है हद से ज्यादा जो वह है, और अगर कोई हादसा हो जाता है, भीषण हादसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी और ऐसे में जो है काफी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। तो उसके लिए पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी सचेत होना पड़ेगा और आम नागरिक को भी सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि जब भी वो अतिक्रमण को लेकर कोई जो है तैयारी करते हैं तो ऐसे में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ लोग जो है आ जाते हैं और बीच में रुक जाता है वो समय, लेकिन वो नुकसान जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए आम जन हानि ना हो, आम जन नुकसान ना हो, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं पहले से ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध के सुरक्षा उपकरण जो है साथ में रखे ताकि ऐसा हादसा ना हो। तो कहीं ना कहीं जो है लोग जागरूक होते भी नजर आ रहे हैं और लोग जो व्यापारी हैं वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि आगे से ऐसा हादसा ना हो, इसीलिए अपनी दुकानों पर, अपने व्यवसायों पर सुरक्षा उपकरण पूरी तरह से रखें। लेकिन यहाँ पर जो ये आगजनी यहाँ पर हुई थी, जो घटना यहाँ पर घटी संजय, उसने कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं कि आग जिस थे, क्योंकि अभी हम हालत देख रहे हैं और ये हालात बता रहे हैं कि आग कितनी ज्यादा भयंकर उस दौरान रही होगी, जबकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें ये दिख रहा था
कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पहले आग लगी और वो फैलती चली गई, संभलने का मौका तक लोगों को नहीं मिला। अब ऐसे में सवाल कि आग लगी कैसे, क्या वजह थी और इस तरीके की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है आगे चलकर। देखिए अंजलि, ये जो मार्केट है उसका दृश्य मैं अभी अपने दर्शकों को दिखाता हूं, क्योंकि ये जो रोहतक शूज की वो शोरूम है, जो सबसे पहले जो टॉप फ्लोर पर जो है इस पे आग लगी थी। एसी का जो ब्लोअर है वो फटने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके बाद जो है इसमें आग लगी और आग लगने के बाद जो है जो जो ऊपर से जो छज्जा पड़ा, उसके बाद जो नीचे से जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी पहुंची थी, लेकिन बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझ पाई। उसके बाद जो यहाँ पर तमाम बड़ी जो मोटरसाइकिल हो या फिर स्कूटी कहें, उनमें आग लग गई और उसके पूरा जो एक दूसरा शोरूम जो है जलता गया। और तो इतना भयंकर रूप जो है इस आग ने ले लिया कि जो है कहीं ना कहीं 18-20 घंटे के बाद भी जो है आग पर काबू नहीं पाया गया। एक व्यक्ति है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनकी शॉप भी है। यादव साहब, कैसे हुआ था ये हादसा, थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम रविंद्र यादव, मैं यहाँ पे पुटलुक के नाम से एक शोरूम चलाता हूँ। जो मेरे से दूसरी दुकान में रोहतक शू कंपनी में आग लगी छत के ऊपर। राहगीरों ने बताया कि वहां ऊपर छत पे आग लगी है। देखते देखते बस कुछ ही सेकंडों में पूरी मार्केट को उसने आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अच्छा, अब जो जैसे ही जो फायर विभाग पर जो सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आग लगी उसके बाद काबू पाया गया। फायर विभाग पर भी सवाल उठे, कुछ गाड़ियों में जो है पानी नहीं मिला, कुछ गाड़ियां जो है खराब मिली। तो ऐसे में अगर समय रहते ये चीजें दुरुस्त होती तो ऐसा नहीं होता। देखो, मैं नहीं मानता, क्योंकि समय पे पहुंच गई थी फायर ब्रिगेड और उसने किया भी। और मशीनरी है, अगर खराब हो गई, इंसान चलता हुआ चला जाता है। हमें क्या पता था हमारी दुकानों के साथ ऐसा होगा। कुछ पल में दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी खराब हुई तो वो मशीनरी है, उसका खराब होने का कारण वो नहीं चाहते फायर ब्रिगेड वाले की हमारी गाड़ी बीच रोड में बंद हो जाए। बिल्कुल कोई नहीं चाहता। मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे, क्या किस तरह की उम्मीदें हैं? बस उम्मीद बीजेपी सरकार से है। पहले भी 2000 आरक्षण में 2016-17 में जब हमारे साथ ये हादसा हुआ था, तब भी बीजेपी सरकार ने हमारे आंसू पोंछे थे। और आज भी हमें उम्मीद है उनसे पूरी कि वो हमारे जख्मों पे मलहम लगाएंगे। जो विपक्ष के लोग नमक छिड़कना चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं, वो गलत है। हमें पूरी उम्मीद है बीजेपी सरकार से, वो हमारी मदद करेगी। पहले मुख्यमंत्री आपके साथ पहुंचेंगे, यहाँ मार्केट का जायजा लेंगे, आपसे भी बात करेंगे, उसके बाद मृतकों के पास भी जाएंगे। क्या आपको उम्मीद है कि और भी कुछ, जैसे मृतकों को जो मुआवजा 10-10 लाख रुपए दिया जा रहा है, वो नाकाफी बताएगा? देखो, सरकार अपनी तरफ से पूर्ण जो कोशिश कर रही है। एतवार के दिन भी सरकार ने, प्रशासन ने हमसे कागज लिए हैं। कागज लेने के बाद उन पे काम किया है। एतवार के दिन भी वो हमारे साथ साथ घूमे। मुआवजे की रकम के लिए हमारे से चेक लिए गए हैं कि आप अपने अकाउंट नंबर दीजिए। मृतकों के लिए देखो 10 लाख रुपए सरकार ने करे, 5 लाख रुपए माननीय मिड्डा जी ने करे, 2 लाख राज्यपाल जी ने करे। और हमने दरखास्त लगाई है रेड क्रॉस से भी 1 लाख रुपए की, उनको भी कही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार की है कि मृतकों के परिवार को एक सदस्य को, किसी को जो नौकरी करने लायक है, चाहे वो जेंट्स है या लेडीज है, उसे नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे वो अपना जीवन आगे का पूरा कर सके। आज 2-4 लाख रुपए ज्यादा देने से उनका जीवन नहीं चलेगा, उनका जीवन चलेगा नौकरी से। अच्छा, आप ये एक सवाल और आपसे पूछना चाहें, कितना नुकसान आप मानते हैं? देखो, नुकसान हर बिल्डिंग में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान है। और ये शोरूम है, एक दुकान भी 30, 35, 40 लाख रुपए से ज्यादा का माल रखती है। और ये रोहतक का दिल है, डी पार्क। और यहाँ पे सब लोग जो है एक्सपेंसिव चीज और फैंसी चीज लेने आते हैं, जो महंगी आती है। जल्द ही आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो कुछ ही मिनटों में बता रहे हैं कि अपना मनीष ग्रोवर जी, नायब सिंह सैनी जी और मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, जो हमारे आंसू और हमारे दुख पे मलहम लगाने का काम करेंगे। देखिए अंजलि, ये व्यापारी हैं, ये साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जो है कई नेता जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और वो जो है यहाँ पर उनको जो जोखम है उन पर मरहम लगाते जरूर नजर आएंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इस तरह की पहले भी जो है हादसे हुए हैं। और ऐसे में अगर वो जो समय पर यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद जो व्यापारियों से बातें करते हैं और उन जख्मों पर मरहम लगाते हैं, तो जो है वो इस हादसे को थोड़ा बहुत भुला पाएंगे। अन्यथा जिस तरह से जान माल की जो हानि हुई है, वो जो है भुलाना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोगों का व्यवसाय, एक परिवार चलाने का साधन यही है, और वही जल जाता है। और कुछ लोगों की जो है जान की भी हानि होती है, जो परिवार सिर्फ वही चलाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा आघात जो है उन पीड़ित परिवारों को पहुंचता है। और सरकार ऐसे में जो अगर मलहम लगाती है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है ये जो
दोबारा से अपना जो है व्यापारी स्टैंड खड़ा कर पाते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे।